नाक कट जाने के बाद से नब्बू ऊपरी तौर से बेशर्म और साथ ही समझदार भी बन गया था। उसने फिर से काम पर जाना और बाहर भीतर उठना बैठना शुरू कर दिया था। लोग छेड़ में पूछते तो मीठा सा यही जवाब देता कि आज की दुनिया में कमजोर आदमी नकटा बनकर ही जी सकता है। मेरी तो उजागर में कटी, मगर जो बहुत से नाक लगाए हुए भी नकटे घूमते हैं, जरा उन पर भी एक नजर दीजिए। एक दिन नब्बू जच्चा खाने के बाहर दरवाजे के पास खड़े होकर निर्गुनिया भाभी से माफी भी मांग आया था। उसने कहा, अपने गुनाहों की माफी आपसे मांगने आया हूं भाभी। उस वक्त मोहन भैया से बदला लेने में इतना अंधा हो गया था कि गुस्से में मैं आपके ऊपर ही हमला कर बैठा। आपको दोहरी मुबारकबाद देता हूं, एक तो भतीजी की आने की और दूसरा नाक के बचने की। इस अपराध में भगवान ने मुझे ही बेनाक वाला बना दिया। कहकर वह दीवार से सिर टिकाकर फूट फूट कर रोने लगा। भीतर से गुल्लन चाची की मार्फत निर्गुनिया ने कहलाया कि आपस की रंजिश साबुन लगाए मैल की तरह उतर जाती है। उसने कहलाया, गलत नाक नहीं रही तो ना सही, अब सही लगा लीजिए। समाज सुधारक के कामों में मन लगाइए। हमको भी आपके साथ होने वाली इस घटना का बड़ा अफसोस है, पर हमारा तो उसूल ये है कि छल के दूध पर पछताने से कुछ लाभ नहीं है। नब्बू राजी था। निर्गुनिया ने ऋषि देवी की मार्फत उसे स्वामी जी के पास भेज दिया। स्वामी जी ने उसे समझाया कि महात्मा आर्यव्रत जी उपदेश दे गए हैं। वाल्मीकि ऋषि की कथा भी सुनाई थी, तुम भी वैसे ही बनो। वाल्मीकि जी डाकू थे, फिर सुधर कर ऋषि बन गए। अब मैं भी वैसा ही बनूंगा। नब्बू खां पर वाल्मीकि ऋषि का ऐसा जादू चढ़ा कि वह उन्हीं को साक्षात शिव जी का अवतार मानने लगे। बस्ती में ये आपस में बहसें तो चल ही रही थीं कि हम लोग हिंदू हैं या मुसलमान। हम नवरात्रों का व्रत भी रखते हैं और रमजानों के रोजे भी रखते हैं। हम जन्माष्टमी, होली भी मनाते हैं, कजरी तीज भी मनाते हैं। जितने भी हिंदुओं के त्योहार हैं वे सब मनाते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। तो फिर हमारा धर्म कौन सा हुआ? हमारे घरों में भाइयों के हिंदुआनी और मुसलमानी दोनों ही तरह के नाम रखे जाते हैं। फिर हम अपनी असलियत को क्या समझें? इन प्रश्नों ने भंगी बस्तियों में एक अनोखी हलचल जगा दी। गांधी जी ने हाल ही में सब तरह के अछूतों को हरिजन का नाम दे दिया था। इस नाम की नई नई धूम थी। कुछ लोग कहते थे कि अरे ये सब बड़े लोगों की चालबाजी है, अब तक ये एक तरह से अपने पैरों तरह कुचलते हैं, अब कोई नई चाल चल लेंगे। मगर जवान कहते हैं कि नहीं, गांधी महात्मा सबको आजाद बना रहे हैं और उस आजादी में हमको भी शामिल कर रहे हैं। उन्होंने एक भंगी लड़की को अपनी लड़की बना लिया है। यह चालबाजी नहीं है, वे हमें अच्छी बातें ही तो बता रहे हैं, हमारे फायदे के लिए ही बात कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमें उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। कहानियां फैली, अपने पुरखों से सुनी हुई पुरानी पुरानी अविश्वसनीय बातें अब गौरव से बखानी जाने लगी। हम लोग हिंदू हैं, हमें मोहम्मद गोरी ने पकड़ ले लिया था। हमारी औरतों को छीन कर हमसे कहा, अपना धर्म छोड़ो और मुसलमान बन जाओ। हमने कहा, हम शंकर जी के भक्त हैं, अपना धर्म हरगिज नहीं छोड़ेंगे। तब उन्होंने जबरदस्ती अपना पखाना पेशाब उठवाना शुरू कर दिया। हमने वह भी सह लिया और कहा कि सब कुछ कर लेंगे मगर अपना धर्म हरगिज नहीं छोड़ेंगे। यह तो बाद में किसी वक्त चलन चला कि मुसलमानी हुकूमत के डर से हमने मुसलमानी मजहब की बातें भी अपना ली, बाकी अपना धर्म आज तक नहीं छोड़ा।
नब्बू खां ने मन में धर लिया कि अपने पुरखे महर्षि वाल्मीकि की पूजा होनी चाहिए और उस जलसे में किसी बड़े नामी प्रचारक को बुलाना चाहिए। प्रचारक गांधी महात्मा वाला आए या ऋषि दयानंद वाला, इस पर भी जवानों में बहस चली। बड़े जोश के साथ चंदा जमा हुआ। जजमानों के घर से भी कुछ पैसा मिला। वाल्मीकि ऋषि का एक चित्र भी बाजार में मिल गया। उसे खूब सज धज के साथ, फूल फल मिठाइयों के साथ, थाल में साथ ऊंची चौकी पर सजा कर रखा। छावनी बाजार के एक गांधी महात्मा वाले खद्दरधारी पंडित जी, जो पेशे से वकील थे और जेल भी हो आए थे, वाल्मीकि पूजा के अवसर पर आने के लिए राजी हो गए। कुछ जवानों ने स्वामी वेद प्रकाशानंद से मिलकर कुछ भजन गाने वाले आर्य उपदेशक भी बुलवा लिए थे। वाल्मीकि पूजा बड़ी धूमधाम से हुई। शहर की दूसरी बस्तियों से मेहतर स्त्री पुरुष भी उसमें आग्रह से बुलाए गए थे। अच्छी खासी भीड़ थी। भजन उपदेश तो खैर अच्छे ही थे, मगर गांधीवादी पंडित वकील साहब ने अपने प्रवचन से मेहतर समाज की जातीय अहंता को उकसवा दिया और बोले, अभी इस सभा में आने के 2 दिन पहले मैंने अपनी जान पहचान के 2-3 मेहतरों से पूछा कि तुम लोग सबसे ज्यादा पूजा किसकी करते हो? तो हमारे हरिजन भाइयों ने उत्तर दिया कि शंकर जी के बिना हमारा कोई काम पूरा नहीं होता। गौरा पार्वती ही हमारे माता पिता हैं। हम और हमारे पुरखे सदा से शंकर जी के भक्त रहे। यह सुनकर मेरे मन में विचार आया कि अरे राम राम, यह तो संकीर्ण और पाखंडी धर्म के विचारकों और प्रचारकों ने एक शंकर भक्त जाति को यहाँ तक कुचल डाला कि वे फिर किसी बड़े योग तपस्या के काबिल ही न रह जाएं। पाखंडियों को भय हुआ कि जैसे रावण आदि बड़े बड़े शक्तिशाली लोग शंकर जी से वरदान पाकर परम वीर हो गए और उन्होंने दुनिया को जीतकर अपने वश में कर लिया था, वैसे ही यह जो अछूत कहलाने वाली कौम है, उसके लोगों को भी अटल भक्ति के प्रताप से अगर शंकर जी का वरदान प्राप्त हो गया तो फिर हमारा क्या होगा? यह शंकर जी के भक्त और ऋषि वाल्मीकि जी के वंशज फिर हमको अपनी शक्ति से दबा देंगे। इसलिए हे भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मणों में सबसे ऊंचा हूं, पर महात्मा गांधी जी ने असत्य न बोलने का उपदेश हमें दिया है। इसलिए मैं सच्ची बात कहता हूं कि पाखंड धर्म प्रचारकों ने अपनी दुष्ट बुद्धि से तुमको शंकर जी की भक्ति करने को से रोका है। हे भाइयों और बहनों, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि तुम्हारी जाति ने मुसलमानी राज होने के बाद भी आज तक अपना धर्म नहीं छोड़ा है। तुम्हारे पुरखों ने शंकर जी को ही लाल बाग जी का नाम दिया है, जिससे कि दोनों ही धर्म वाले खुश रहें। पहले मिट्टी के 5 गोल पत्थर रखते थे, फिर आप लोगों के पूर्वज ने सोचा कि अरे यह पाखंडी कहीं इन्हें शिव जी की मूरत कहकर हमें मारने पीटने न लगे, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि आप लोगों के समाज को न तो वेद सुनने का अधिकार है और न किसी तरह का यज्ञ हवन करने का अधिकार है। इसलिए आप लोग बेचारे कमजोर वर्ग के लोग पत्थर के गोल गोल महादेव जी की बटिया पूजना छोड़कर उसकी जगह मिट्टी के 5 लोदे बनाकर पूजने लगे। अरे भगवान तो भाव में रहते हैं भाई, मिट्टी में भी भगवान है और पत्थर में भी। अब रही कि तुम लोगों में बहुतों के इष्ट देव लाल बेग के चढ़ावे की बात, सो उसके बारे में भी एक बात हमारे ध्यान में आई है। वह आप सब हरिजन भाइयों के लिए, खास तौर से लाल बेग जी के भक्तों के लिए यह बात विचारने योग्य है। हे हरिजन भाइयों और बहनों, अब आप लोग मेरे साथ साथ लाल बेग के चढ़ावे पर भी तनिक विचार करें।
अव्वल तो उन्हें मलीदा चढ़ाया जाता था। खैर भाई, मान लिया कि मुसलमानी प्रसाद है, मगर बताशे जो चढ़ाए जाते हैं और लाल झंडा जो लगाया जाता है, आटे की दिवली बनाकर घी का जो चिराग जलाया जाता है, वह भला मुसलमानी धर्म का चलन कहाँ है? और इस सब के ऊपर मुकुटमणि जैसी बात यह कि आप लोग लाल बेग जी को भांग का लोटा भी अर्पित करते हैं। भला बतलाइए कि भांग, चरस इत्यादि नशीली चीजें हमारे शंकर जी के सिवा और किस देवता को स्वीकार है? और इस्लाम मजहब में तो यह बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसलिए हमारी समझ में जो आता है वह यह है, और यही ध्यान देने योग्य है, कि आप लोग बेचारी दीन दुर्बल जाति के लोग जो मुसलमानी काल में अपनी जान बचाने के लिए ही अपने इष्ट देवता का रूप बहुत बदल करके भी अपने धर्म कर्म को न छोड़े। ऐसा लगता है कि आपके दूरंदेश पुरखों ने बहुत सोच समझकर ही ऐसी चाल चली कि जिसमें शंकर जी के लिए अपनी अटल भक्ति भी रख सकें और मुसलमानों को भी यह शक न हो कि यह लोग हुकूमत का मजहब छोड़कर कोई दूसरा धर्म रखते हैं। पंडित वकील साहब के भाषण ने सबसे अधिक हलचल मचाई। आर्य धर्मी प्रचारक जहां अछूतों में उदात्त चेतना से संस्कार भर रहे थे, वहीं गांधीवादी नैतिक राजनैतिक आंदोलन ने भी उससे कम प्रभावित नहीं किया, और उदात्त विचारों के साथ साथ उसने सनातन भक्ति भाव से भी जोड़ दिया। गांधीवादी पंडित वकील साहब ने रामचरितमानस से श्री राम के जन्म की प्रसंग भी ऐसी प्रभावशाली स्वर में ढंग से सुनाया कि जनता मुग्ध हो गई। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रसूति गृह में पड़ी हुई निर्गुनिया के लिए वे सारे दिन हीरे मोती जड़े चमचमाते हुए थे। दिन में दालान में स्कूल चलता था, बच्चों का शोर होता था। वेदवती, ऋषि देवी और स्वामी जी उसे बार बार पूछते थे। रात्रि में चच्चा और चच्ची का प्यार मिलता था। वाल्मीकि पूजा ने भी उसके मन को बहुत आनंदित किया, मगर उसे यह दुख भी था कि अभागी लड़की ने जन्म लिया है, इसके कर्म में टोकरा ढोना ही बदा है। ऋषि देवी कहीं, नहीं री, जिस लड़की के घुट्टी में स्कूल पड़ा है वह मास्टरनी या हेड मास्टरनी ही बनेगी, तुम देख लेना। आखिर जिसकी माँ दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी चिंता करती है, उसकी बेटी भला अनपढ़ अभागी रह जाएगी? नहीं, निर्गुनिया ऐसा नहीं होने देगी। वह चाहेगी कि संस्कारहीनता के कारण जैसे दुख उसने भोगे, वैसे उसकी बेटी को कभी न भोगने पड़े। निर्गुण की बेटी निर्गुण के नाना के संस्कार वाली हो, और यह सोचते ही निर्गुण अपने भीतर ही भीतर कट कट जाती थी। एक न रुकने वाला द्वंद्व शुरू हो जाता था, और तब निर्गुनिया के मन में खुशियों की चमक बुझने लगती थी। जी खिसियाया और चिड़चिड़ा जाता है। जी चाहता है कि खूब शराब पिए और बेहोश होकर सो जाए, मगर अब वह अकेली तो नहीं, यह बेटी भी है। एक चिट्ठी में मोहन ने लिखा था कि लड़की का नाम शकुंतला रखना। कहा सुना होगा उसने, या नई चाल का नाम है। बहरहाल निर्गुण ने खुशी से अपनी बेटी का नाम शकुंतला ही रख दिया। शकुंतला के जन्म के बाद 4 महीने बीत गए, लेकिन मोहन से भेंट न हुई। खर्चे के रुपए बराबर आ जाते थे। मसीता के लिए हिदायतें आती थीं कि असली घी खिलाना, निर्गुण और उसकी बच्ची को खूब तंदुरुस्त रखना, पैसे की परवाह मत करना। लेकिन मोहन खुद न आया। उन दिनों आए दिन खबरों में कहीं न कहीं मोहन के द्वारा डाली गई नृशंस डकैतियों के समाचार छपते थे। बड़े डाकुओं की परंपरा को अपनाकर मोहन अमीरों का भक्षक और गरीबों का रक्षक हो गया था।
मोहना डाकू यदि एक और संपन्न और सुप्रतिष्ठित परिवारों में डाका डालने के साथ ही साथ अपने बलात्कारों के लिए भी विख्यात था, तो उनके गरीब कुंवारी लड़कियों के विवाह कराने के लिए भी मोहन का नाम फैल रहा था। ज्यों-ज्यों उसकी सरगर्मियां बढ़ती जाती थीं, त्यों-त्यों पुलिस का शिकंजा भी तेजी से कसता चला जाता था। लेकिन सरकार के सारे जाल तोड़कर मोहना डाकू साफ बच जाता था। लोग हैरान थे कि ये आदमी है या शैतान, घड़ी में यहाँ घड़ी में वहां, पता नहीं चलता कि मोहना कब कहाँ है या किसी के यहाँ कब धावा मारेगा। नाक कटने के बाद नब्बू और उसकी मां में एक बार फिर से समझौता हो गया था। यद्यपि वह अपने घर में रहने के लिए फिर नहीं आई। जब नब्बू के नाक कटने की घटना हुई थी, तब भी गुल्लन के मन में यह भास गया था कि यह काम मोहना ने ही करवाया है। नब्बू ने निर्गुण को अपरूप करना चाहा था, उसी का यह बदला लिया गया है। गुल्लन अपने बेटे को जब भी सामने देखती तो उसके कलेजे पर छुरी चल जाती थी। नब्बू खूबसूरत लड़का था और अब कितना बदसूरत हो गया है, यह उसके कलेजे को रह रह कर कचोटता था। पर क्या किया जाए, उसको अपने ही पापों का फल मिला है। मगर अब वह कितना समझदार हो गया है, बदल गया है। मोहना भले ही कोई और सजा दे लेता, बाकी उसे ये नहीं करना चाहिए था। गुल्लन के मन में यह टीस बार बार ही बनी रही। निर्गुनिया से उसे कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी निर्गुनिया के कारण जब उसके सुंदर शक्तिशाली पति और अपने अपरूप पुत्र का ध्यान आता, तो उसका मातृ हृदय पल भर के लिए अवश्य ही शोभ और कुंठा से भर जाता था। गांधी महात्मा के हरिजन आंदोलन में कांग्रेस वालों ने शहर शहर में सत्यनारायण की कथा के सार्वजनिक आयोजन करवाए थे और उसमें हरिजनों से जनता को प्रसाद बंटवाया था। नब्बू बड़े जोश के साथ उस सभा में बल्लम तेरों में शामिल होने के लिए गया था, मगर एक दूसरी जाति के हरिजन बल्लम टेरे ने उसके मुंह पर ही कह दिया, यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, शुद्ध पवित्र स्थान में भला मेहतरों का क्या काम। नब्बू बिगड़ गया और बोला, गांधी महात्मा ने सभी अछूतों को हरिजन कहा है। आप भी अछूत हैं, हम भी अछूत हैं। आप भी हरिजन, हम भी हरिजन। आप भी भगवान को मानते हैं और हम भी भगवान को मानते हैं। अबे जा, तुम मेहतरों का ना धर्म है ना ईमान, घड़ी में हिंदू घड़ी में मुसलमान। जाओ, अपना पुश्तैनी पेशा काम कमाओ, चोरी चकारियां करो, ताड़ी ठर्रा पिया करो। हजूर महेश जी साहब, जब से मेरी यह नाक कटी है, तब से मेरे पापों का प्रायश्चित भी हो गया है। न मैं अब चोरी चकारी करता हूँ और न मैंने एक बूंद ताड़ी ठर्रा ही पिया है। गांधी जी के हुक्म से अपने मेहतर भाइयों का समाज सुधारक करता हूँ। आप अगर हमें मेहतर भाइयों को पूजा में शामिल नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ बैठकर धरना देंगे और आपकी टोड़ी बच्चा हाय हाय पुकारेंगे। अछूतों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले बल्लम टेरे ने क्रोध में नब्बू खां की अच्छी खासी टुकाई कर दी। कटी नाक से खून बहा, उजले कपड़े धूल धक्कड़ हुए, हाथ पैर में चोट आई। बहुत पस्त होकर नब्बू खां घर लौटा। पहले मसीता के घर में ही घुसा। निर्गुण के सब नहान निबट चुके थे और वह अब अपनी कोठरी से बाहर भी बैठने उठने लगी थी। इसलिए घर में घुसते ही नब्बू की पहली देखा देखी निर्गुनिया से हुई। हाय हाय, क्या हुआ नब्बू भैया, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कटी हुई नाक के नक्सीरों से बहने वाले खून की लकीरें जमकर नब्बू के चेहरे को और भी करुणा बना रही थी। गुल्लन चच्ची आंगन में कंडे सुलगा रही थी। निर्गुण की बात सुनकर गुल्लन ने मुड़कर देखा और उठकर आई। दोनों हाथ छाती पर रखकर कांपती हुई आवाज में बोला, ए हाय लल्ला, क्या हुआ मेरे बच्चे को? नब्बू की आंखें छलछला आईं।
क्रोध में बोला, ये उन लोगों ने किया है जो हमारी ही तरह अछूत हैं, हरिजन हैं और जो अपने आप को गांधी महात्मा का चेला मानते हैं। धीरे धीरे नब्बू ने सारी बात बतलाई। सुनते ही निर्गुण क्रोधवश रजोगुण हो उठी। एकाएक खड़े होकर उसने कहा, जल्दी से अपना हाथ मुंह धो और मेरे लिए इक्का लाओ। मैं भी देखूंगी कि किसकी मजाल है कि हम लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा में बैठने से रोक सके। निर्गुण देवी ने मोहल्ले के जो जवान लोग समाज सुधारक के कामों में दिलचस्पी लेते थे और इस समय घर पर ही थे, उन सबको अपने यहाँ इकट्ठा कर लिया। मसीताराम अपने और गुल्लन के वास्ते बोतल लेकर घर की तरफ लौट रहा था कि उसे भी साथ ले लिया। 15-20 आदमियों की टोली एकाएक कांग्रेस दफ्तर पर चढ़ दौड़ी। श्रीमती निर्गुनिया बेझिझक कमरे में घुसी और बैठे हुए सारे नेताओं को एक साथ झाड़ना शुरू कर दिया। आप लोग झूठे नारे लगाते हैं। मैं महात्मा जी से खत लिखकर पूछूंगी कि क्या मेहतर दुनिया भर के अछूतों से भी गए गुजरे हैं जो उन्हें हरिजन नहीं बनाया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। वह जाने क्या क्या बोल गई। बीच में सुआ पढ़ाती गणिका, शबरी के बेर, सदना कसाई आदि के पौराणिक कथा प्रसंगों से का हवाला भी दे दिया कि जो भगवान ऐसे दीन बंधु हैं, उनके दरबार में आने से आप हमें भला कैसे रोक सकते हैं। निर्गुण देवी के इस तेजस्वी प्रलाप का तत्कालिक प्रभाव पड़ा। कमरे में बैठे वरिष्ठ नेता ने श्रीमती निर्गुण को शांत किया, उनसे क्षमा मांगी और कहा, जब स्वयं गांधी जी ने एक भंगी कन्या को अपनी दत्तक कन्या बना लिया है, तो हम जो उनके शिष्य कहलाने का गौरव पाते हैं, भला आप लोगों का अपमान कैसे कर सकते हैं। यह तो बहन जी एक नासमझ भाई द्वारा नासमझी में किया गया काम है। आप सब भाइयों को इस कमरे में बुला दीजिए, सबको समझा दूंगा, क्षमा भी मांग लूंगा। नेताजी ने सबका सत्कार किया, एक एक कुल्हड़ ठंडा पानी पिलाया। वे स्वयं भी उठकर मृदु मुस्कान के साथ अपने हरिजन भाइयों को पानी पिला रहे थे। उन्होंने श्रीमती निर्गुण देवी की बड़ी प्रशंसा की और कहा, आप तो बहन जी बड़ी विदुषी हैं। आपको ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं कहाँ से मालूम हुई। निर्गुणिया कैसे बतलाए कि उसकी कथाओं का स्रोत कहाँ है। इस प्रशंसा ने सहसा उसके यश की गंगा में कलंक कीच भरा नाला बहा दिया। नेताजी फिर बोले, आप जैसी विदुषी समाज सेविकाओं की तो हमें सख्त जरूरत है। मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगा बहन जी, अभी तो हमें हरिजन कल्याण के बहुत से काम करने हैं। नेताजी की प्रशंसा और सत्कार ने बस्ती के साथ आए हुए लोगों के मनों में भी मोहना की औरत के लिए सम्मान का भाव भर दिया। निर्गुनिया को पहली बार यह अनुभव हुआ कि उसका अपना भी महत्व है। हरिजन ने नेताओं के सुझाव से सत्यनारायण भगवान का विमान सजाया और उसे बड़े उत्साह से उठाकर चले। निर्गुण तो जुलूस में शामिल न हो सकी क्योंकि उसे अपनी बेटी की याद सता रही थी, लेकिन अन्य मेहतर युवकों के साथ नब्बू खां को वह इस सार्वजनिक सत्यनारायण पूजा में सम्मिलित होने के लिए छोड़ गई। नब्बू में जोश आया था। वह भगवान के विमान को उठाने वालों में जुड़ने के लिए बार बार आगे बढ़ रहा था और बार बार पीछे ढकेल दिया जाता था। एक हरिजन दूसरे हरिजन से हीन था। एक हरिजन वर्ग अन्य जाति के हरिजनों को अपनी काया से दूर रखना चाहता था। सबसे ज्यादा चंदा एक विशिष्ट वर्ग के हरिजनों ने दिया है, इसलिए सत्यनारायण भगवान की पालकी उठाने का सारा पुण्य भी वही अर्जित करेंगे। जुलूस के आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे पीछे यह तमाशा भी पक रहा था और यह संभव था कि कुछ ही देर में विभिन्न प्रकार के हरिजनों में तीखी कहासुनी या मारपीट तक आरंभ हो जाती। परंतु तभी हरिजनों के जुलूस को हरि भक्तों के धरने ने एक जगह रुकने पर बाध्य कर दिया। सड़क पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक मोटा रस्सा बंधा हुआ था और सड़क के बीचों बीच लगभग 50-60 सनातनी अपनी अपनी चोटियां फटकारते हुए नारे लगा रहे थे।
सनातन धर्म की जय, गांधी का नाश हो, धर्म भ्रष्ट करने वालों का नाश हो, हर हर महादेव। धरना देने वालों का नारा था, यह धर्म भ्रष्ट जुलूस भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर के आगे से कदापि नहीं जाने पाएगा। वे हरिजन बंधु जो अभी आपस में ही ऊंचे नीचे लड़ाइयां लड़ रहे थे, सामने की विरोधी भीड़ को देखकर एक हो गए, किंतु इस प्रतिरोध के सामने सामूहिक रूप से सहम कर खड़े भी हो गए। उच्च वर्णों का आतंक भी परंपरागत भय से उनके पांव बांध रहा था। स्थानीय कांग्रेसी नेताजी ने ही अपने भाषण द्वारा जुलूस की स्तब्धता को हलचल दी। भगवान और मनुष्य एक हैं। अगर आपका भगवान घर घर व्यापी है तो भगवान को नहीं रोक सकते। आदि आदि बातों से ललकारा। इन वैचारिक ललकारों का उत्तर गालियों में आया। अब जुलूस में सम्मिलित विद्यार्थी वर्ग सामने आया, रस्सा काटा और सनातनी भीड़ की ओर दौड़ पड़े। बांध लो साले टोडी बच्चों को, ढोंगी धर्म के ठेकेदारों को, और जो हरिजन भाई जुलूस में शामिल हो आगे बढ़कर इन साले सनातनियों को दो दो झापड़ लगाए, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। और आज हम इन धर्म भूतों का पाखंड चूर चूर कर देंगे। लड़कों के क्रोध ने काम न किया। हरिजन भीड़ ठिठकी रही। लड़कों ने फिर ललकारा, भगवान का रथ ले चलो, देखते हैं कौन माई का लाल रास्ता रोकता है। हरिजन भीड़ के कदम फिर भी न बढ़े। एकाएक कांग्रेसी नेता विद्यार्थियों और हरिजनों की ओर देखकर बोल उठे, मैं अपने प्यारे विद्यार्थी भाइयों और अपने प्यारे हरिजन भाइयों से कहूंगा कि वे आगे बढ़कर इन धर्म प्राण जनों का चरण छूकर यह प्रार्थना करें कि भगवान के रास्ते से हट जाएं। यह चरण छूने वाली चाल अपना काम कर गई। हाथ जोड़कर स्वर्णों के पैर छू लेना और अस्वर्णों के मन मिजाज के लिए सही विरोध था। कायर धर्मवीर वे 50-60 लोग अपने पैर छूने के लिए आगे बढ़ने वाली छोटी सी अछूत भीड़ के पास आते ही छुआछूत के भय से भाग खड़े हुए। जुलूस में जोश आ गया। भगवान सत्यनारायण निर्विघ्न सड़क को पार कर गए। कथा से लौटकर सब बातें निर्गुण भौजी को बतलाई गई। युवक ने निश्चय किया कि हम भी पढ़ेंगे। निर्गुण ने उन्हें प्रोत्साहित किया। हाँ चच्ची, हाँ। चच्ची को अधिक कुछ न सुहाया। ऊपर से 2-4 बार मीठी मीठी लल्लो चप्पो जरूर की, मगर बात बात में मसीता पर झल्ला भी उठती थी। उस दिन वह पी पाके जल्दी ही पौड़ गई। मसीता का साथ भी न दिया। श्रद्धानंद विद्या मंदिर क्रमशः एक सामाजिक आंदोलन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चला। अनेक युवक युवतियां पढ़ने लगे। एक दिन निर्गुनिया प्रसंगवश उन्हें अपने बचपन में सुनी हुई कथाएं सुनाते सुनाते हूबहू अपने नाना के रंग में रंग जाती थी। कथा सुनाते समय उसे तनिक भी इस बात का आभास नहीं हुआ कि वह कौन है, कहाँ है और क्या कर रही है। वे कहती जा रही थी। एक बचपन के पुरातन प्रभाव के वशीभूत होकर धारा प्रवाह सुनाती ही चली जा रही थी। उसकी काया के भीतर उसकी नसों नाड़ियों के विकट गली कूचों में भटक भटक कर अनायास एक अंतस चेतना बाहर निकल आई, और उस चेतना का आलोक प्रवाह भी अभी शायद ही और भी आगे बढ़ता रहा, यदि भीतर की कोठरी से शकुंतला की कुआं कुआं ने उसका ध्यान सहसा अपनी ओर न खींच लिया होता। कुछ बड़ी बूढ़ी, 2-4 बूढ़े और युवक युवतियां जो उस समय मसीता के घर के दालान को सभा कक्ष बनाए बैठे सुन रहे थे, निर्गुनिया के पति श्रद्धा भाव से भर उठे। बड़े बूढ़ों में यह सहज जिज्ञासा थी कि निर्गुण ने ये सब कथाएं सीखी कहां से। बात का उत्तर तो निर्गुनिया ने हल्के फुल्के ढंग से दे दिया, पर उसका मन भारी हो गया। निर्गुनिया ने बताया कि मैके में उसके घर से थोड़ी ही दूर पर एक शिवाला था। वहां आए दिन कथाएं होती रहती थी। मैं भी प्रसाद के लालच में गली में खड़ी खड़ी कथाएं सुना करती थी, मगर मन इस झूठ पर मानो
स्वयं अपने ही मुंह पर बार बार तमाचे मारने लगा। अपने ज्ञान स्रोत परम पूज्य स्वर्गीय नाना के तेजस्वी चेहरा उसके मन मुकर में झांक झांक कर उसे विचलित कर जाता था। उसके मन में रह रहकर यह पछतावा होता था कि यदि पतन के खड्ड में न गिरती तो आज वह अवश्य ही महात्मा गांधी के इस स्वराजी आंदोलन में भी सक्रिय भाग लेती थी, बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण करती और बड़े अभिमान से अपने नाना जी का गुणगान करते हुए इन कथाओं को भी सुनाया करती तो कितना अच्छा होता। मन ऊंचे महल पर चढ़कर अपनी शान जतलाने लगा। गोदी में पड़ी शकुंतला भी एक क्षण के लिए उसके मन में अस्पृश्य हुई, परंतु दूसरे ही क्षण सहसा उसे होश भी आया कि वह ये सब क्या सोच रही है। उसने सोती हुई शकुंतला को भावावेश में अपनी गोद से उठाकर अपने कलेजे से लगा लिया, इतना कसकर चिपकाया कि बच्ची रो पड़ी। तब होश आया, लेकिन निर्गुनिया की आंखों में तब तक प्रार्थना के रूप में आंसू उमड़ आए थे। नहीं राम जी, नहीं, मेरी शकुंतला पाप नहीं है। वह पुण्य भले ही ना हो, मगर पाप भी नहीं है। और अब छल के दूध पर पछताने से क्या लाभ। अब जो हूं सो हूं। अब यही मेरा धर्म ईमान है, मेरी जिंदगी है। पछतावे के बहाव में बार बार बहना ठीक नहीं। एक से बंधी है तो बंधी रहे। जागती जोत जपे निसिसावर, एक बिना मन एक न माने। अब तो भला बुरा जैसा भी हो, मोहन ही मेरा पति है। वह तेरी सनातन का जनक है। तू उसको और अपना जीवन सुधार, और अब सब भूल जा, भूल जा, भूल जा।